Hello everyone, welcome back to another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the this keyword. Now in this video we will discuss about object related, like how to pass an object, array object, how to returning array object. In this video we will discuss about this topic. So I will open first notepad. Like this is in today's topic, object passing in class, object returning in class, object array in returning in class, object array passing in class. इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कैसे हम एरे के पास एरे ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं क्लास के अंदर, रिटर्न कैसे करा सकते हैं एरे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एरे को रिटर्न कैसे करा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. Before wasting some time, I will open first notepad. So this is our notepad now. First I need to create a class. First we will create a class like student name. Okay, public class student नाम से हमने क्लास क्रिएट की और इसमें हम कुछ डेटा मेंबर रख देते हैं, प्राइवेट इंट और आईडी और प्राइवेट, और उसका नेम रख देते हैं स्टूडेंट का स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस और प्राइवेट करके एक और चीज हम इस क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास स्टूडेंट क्लास. ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया. अब इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं स्टूडेंट नाम से मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया. चाहे तो आप इसके अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो. अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, पब्लिक स्टूडेंट. इसके अंदर हम डेटा पास कराते हैं, आईडी पास करा दिया, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग क्लास स्टूडेंट क्लास और स्ट्रिंग एड्रेस. ये हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट बनाया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट id. ये दिस कीवर्ड मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो वो वीडियो. मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको दूंगा, आप उसको विजिट करके देख सकते हो. और यहाँ पर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा ऊपर, वहाँ पर आप देख सकते हो दिस कीवर्ड से रिलेटेड. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी प्रोवाइड करवा देंगे और दिस डॉट नेम के अंदर हम नेम और दिस डॉट एस क्लास स्टूडेंट क्लास के अंदर एस क्लास ही डाल देते हैं. दिस डॉट एड्रेस के अंदर हम स्टूडेंट का एड्रेस डाल देते हैं. ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया. अब हम इसका एक गेट सेट बना देते हैं, पब्लिक वाइड सेट डेटा सेट आईडी. आईडी के अंदर हम क्या कर दें, इंट आईडी करके एक यहाँ पर हमने आईडी क्रिएट करना है, दिस डॉट आईडी फर्स्ट आईडी, और ऐसे हम नेम कर सकते हैं. यहाँ पर हम सेट नेम कर सकते हैं और यहाँ पर सेट एस क्लास कर सकते हैं, और सेट एड्रेस. और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग और यहाँ पर हम नेम देते हैं. यहाँ पर हम स्ट्रिंग करके यहाँ पर हम क्या देंगे, क्लास और
एस क्लास, ठीक है, एस क्लास देंगे और यहाँ पर हम देंगे स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। अब हमने दिस आईडी कर दी, यहाँ पर हमने दिस एड्रेस करना है, फर्स्ट एड्रेस, वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे दिस एस क्लास क्वेश्चन स्टूडेंट क्लास के अंदर, और यहाँ पर हमें नेम रिक्वेस्ट नेम, ठीक है। ये हमारा सेट मेथड हो गया, और हम अब गेट मेथड पब्लिक वॉइड इंट गेट आईडी, ऐसे हम आईडी रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न आईडी, और बाकी चीज रिटर्न कर देते हैं। और अब नेम, और यहाँ पर आएगा क्लास, और यहाँ पर आएगा एड्रेस, यहाँ पर आएगा एड्रेस, और यहाँ पर हम रिटर्न क्या करवाएंगे, स्टूडेंट का क्लास, और यहाँ पर हम नेम, ठीक है, और ये स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर भी string। ये तो हमने क्लास क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, मेन क्लास एक फंक्शन बनाते हैं हम शो मेथड नाम से, जिसमें हम ये डेटा शो करा सकते हैं। पब्लिक वॉइड शो, शो नाम से एक मैंने मेथड बनाया जिसके अंदर हम इस डेटा को शो करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टूडेंट का स्लैश एन स्लैश टी स्टूडेंट नेम इज स्टूडेंट आईडी, जो भी है स्टूडेंट की आईडी वो यहाँ पर प्रिंट करा दे, दिस डॉट गेट आईडी, दिस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे भी चल जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर आप कर सकते हो स्टूडेंट नेम इज प्लस दिस डॉट गेट नेम, ये स्टूडेंट का नेम आएगा, और ऐसे हमारे पास स्टूडेंट का क्लास आएगा, और गेट क्लास और एड्रेस, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं क्लास, ये हमने बना दिया क्लास। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड क्लास करते थे क्रिएट मेन क्लास नाम से हमने क्लास बनाया, इसके अंदर अब हम मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने जीएस आर्गुमेंट पास कराया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम का एक क्लास, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और मुझे एस नाम से बनाया, फर्स्ट न्यू स्टूडेंट, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एस डॉट शो मैंने मेथड को कॉल कराया, शो मेथड कॉल हो जाएगा, और उसमें जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अभी के लिए क्या होगा, अभी हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अंदर कुछ हमने रखा नहीं, तो जीरो और नल्स प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, स्टूडेंट नाम से डॉट जावा, ये स्टूडेंट नाम से क्रिएट हो गया, और अब इसको हम कंपाइल करते हैं, जावा से स्टूडेंट जावा, कंपाइल, ओके, वेयर इज प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है, तो ओके, रिटर्निंग एड्रेस, वन मोर, यस, गेट क्लास, ओके, public get class, where is class,
Okay, line number 24. Where is 24? Get class. Okay, here. Okay, string dot get class. What's okay, s class. यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ in student cannot override get class in object. मैंने कहाँ पर एक और यूज किया है? get class मैंने, चलो s get class कर देते हैं, student get class कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम student get class कर लेते हैं, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और program is compiled successfully. Now it's time to execute java main class java or enter. This is a default value like a null then 0, because default constructor हमने कुछ यहाँ से दिया नहीं, तो इसलिए इसने 0 प्रिंट करा। अगर हमने यहाँ से कुछ डेटा दिया होता तो यहाँ पर जीरोस नहीं आ जाते, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती। ये तो था नॉर्मल, हमने क्लास क्रिएट किया, उसको ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा शो करवाया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम, इसको हम नाम देंगे S1 और इसको S2 देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैंने तो S एक और शो मेथड में बना लेता हूँ, s.show data। अब इसको मैं किससे कॉल कर रहा हूँ? S2 से। और इसमें मैं पास क्या कर रहा हूँ? S1 से ही कॉल कराता हूँ और इसमें S2 पास कराता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पास करा दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट पासिंग इन क्लास, फर्स्ट टाइप है ऑब्जेक्ट पासिंग। यहाँ लिख लेते हैं हम कमेंट करके ऑब्जेक्ट पासिंग इन क्लास। एक क्लास के थ्रू हमने दूसरे क्लास का, मतलब अब इसके थ्रू ये कॉल हो जाएगा, उसमें हमने S2 भेज दिया। अब शो डेटा नाम से हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं हम शो डेटा, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने S। अब इस दिस के बदले S, क्योंकि अब डेटा कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा आया होगा नीचे से वो यहाँ पर ये प्रिंट करके देगा। चलो चेक करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, इसको हम कंपाइल कर लेते पहले। ये कंपाइल हो गया। यहाँ पर हमारे पास S तो है नहीं, यहाँ पर S1 कर, ठीक। ओके, ये मेन क्लास और इसके अंदर नल 0 0 0, ये 0 नल नल प्रिंट होके आ गया। तो इसमें डेटा तो था नहीं। अब हम इसके अंदर डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि रोल नंबर इसका है बच्चे का 101 और नेम है नेम असनात, और यहाँ पर हमने क्लास दिया MCA और एड्रेस दिया अजमेर, ठीक। ये हमने इसमें डेटा प्रोवाइड करवाया। अब इसमें तो डेटा है, अब इस शो डेटा के अंदर ये डेटा जाएगा और ये प्रिंट होकर आ जाएगा। CNS और यहाँ पर मेन मेथड, ये आपके पास डेटा आ गया 101 आसनात MCA अजमेर। मैं जूम करके दिखाता हूँ। पहले हमने डिफॉल्ट वाला चलाया, फिर हमने जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया वो चल गया। ये तो था ऑब्जेक्ट पासिंग इन क्लास। क्लास के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कैसे करा सकते हैं? हमने एक और मेथड बनाया, उसके अंदर हमने पास
कराया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट रिटर्निंग इन क्लास। क्लास में से हम ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करा सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट रिटर्निंग इन क्लास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे रिटर्न करा सकते हैं उसको चेक करते हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट का एस ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, s1 s1 डॉट, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम किस नाम से फंक्शन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्निंग नाम से बनाते हैं। आपको समझ आ जाएगा ऑब्जेक्ट रिटर्निंग। तो इसके अंदर हम पास क्या करवाएंगे, इसके अंदर हम पास करवा देते हैं s2, जिसके अंदर हमारे पास डेटा है। ये मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पास कराया। अब रिटर्न होके किस में आएगा, इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट आगे लगाया। तो अब हम इसकी डिफिनेशन ऊपर लिख लेते हैं, स्टूडेंट पब्लिक स्टूडेंट, और इसका हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न, यहाँ पर हम स्टूडेंट एस कर देते हैं। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, स्टूडेंट का वापस से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एस से बना दिया मैंने न्यू करके स्टूडेंट। ठीक है, अब मेरे को तो रिटर्न क्या करवाना है, ऑब्जेक्ट। हम कैसे रिटर्न करवाएंगे, तो यहाँ पर इस के थ्रू हम किसको रिटर्न करवाएंगे, डेटा को। इसके अंदर हमारे पास सेट आईडी होगी, और सेट आईडी के अंदर हम करेंगे एस डॉट गेट आईडी, ये होकर रिटर्न होकर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे res डॉट सेट नेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एस डॉट गेट नेम, और ऐसे हम तीनों को कर लेते हैं। नेम के बाद हमारे पास था क्लास, गेट एस क्लास, गेट एस क्लास, और एड्रेस, और यहाँ नेम के बदले सेट क्लास नेम। ठीक है, अब ये रिटर्न होकर क्या जाएगा, रिटर्न हमें किसको भेजना है, ऑब्जेक्ट को, रिटर्न res। ठीक, और ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एस obj डॉट शो मेथड को कॉल कराते हैं। जो हमने यहाँ से डेटा भेजा वो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, एक मैसेज भी लिख लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और 1 मिनट here will be a, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम /t ऑब्जेक्ट रिटर्न डेटा। स्लैश करके वापस से ऐसे मैंने कर दिया। यहाँ से एक थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं जो आपको ये दिख जाए। ठीक है, अब इसके थ्रू हमारे को डेटा शो हो जाएगा। चलो इसको कंपाइल, और यहाँ पर क्या रहे, डबल डॉट की, मेन क्लास, ये आपके पास डेटा आ गया। ऐसे आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा सकते हो। अब तीसरा मेथड क्या था हमारे पास, देखते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्निंग इन क्लास, ऑब्जेक्ट एरे रिटर्निंग इन क्लास। ऑब्जेक्ट एरे कैसे आप रिटर्न करा सकते हो, अब उसको चेक करते हैं। पहले आप
ऑब्जेक्ट एरे पासिंग इन क्लास, ये देखते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एरे इन रिटर्निंग क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट एरे पास कैसे कर सकते हैं। ठीक, पहले हम वापस आते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम से एरे बनाते हैं और न्यू करके स्टूडेंट और इसके अंदर मैंने मतलब 5 का साइज दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फॉर i equals to 0 comma i less than arrow dot लेंथ तक चलाऊं और प्लस प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ARR के अंदर, ARR के अंदर डॉट एक ARR न्यू स्टूडेंट का मेमोरी एलोकेशन कर दिया, ऑब्जेक्ट पास करा दिया, ARR के अंदर एक स्टूडेंट, ऐसे जितनी भी इसकी लेंथ होगी उतनी क्रिएट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये ARR 0 के थ्रू शो मेथड को कॉल कराते हैं ऐसे। ठीक, अब यहाँ हम लिख लेते हैं एरे ऑब्जेक्ट एरे पासिंग क्लास, और इस लाइन को यहाँ से मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पासिंग डेटा ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स चेक। कंपाइल, और ये आपके पास देखो 0 नल नल नल, क्योंकि उसमें हमारे पास डेटा तो है नहीं। अब यहाँ पर आप इसके अंदर क्या डेटा भेज रहे हो वो भी डिपेंड है, इसमें क्या डेटा जा रहा है क्या नहीं जा रहा है वो आप है। जैसे मैं इसमें अभी के लिए हमारे पास है 0 0। अब पूरे को प्रिंट कराने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा वापस से, फॉर, या ऐसे कर सकते हो आप, फॉर, और यहाँ पर स्टूडेंट st रिक्वेस्ट या कॉलन ARR के अंदर, और ये हमने फॉर ईच एरे का यूज किया, और इसके थ्रू आप इससे कॉल st भेज सकते हो। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा और इतनी जितनी इसमें डेटा होगा उतनी बार ये कॉल होता जाएगा, बट हमें इसमें डेटा भी डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम पास कराते हैं इसमें या तो एक, ये ऐसा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट पहले ये पास कराते हैं, S2 पास कराते हैं, देखते हैं इसका डेटा ये 5 बार प्रिंट करता है नहीं, अदरवाइज हम इसको स्टैटिक मेथड के थ्रू देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी दे सकते हो, एज अ कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने 101 किया और उसमें प्लस आई कर दिया तो चेंज होता जाएगा प्लस, और इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे पास, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट और यहाँ पर प्लस आई करता हूँ, CH65 प्लस आई, ऐसे कुछ इसमें डालता हूँ। और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। ठीक है, ओके ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ऐसे एड्रेस अजमेर क्लास लिखते हैं MC, और कॉमा करके एड्रेस देते हैं अजमेर। ठीक, ऐसे मैंने कॉल पास करा इसमें डेटा। अब देखते हैं यहाँ पर फाइल, ओके, हियर विल बी इशू। ठीक है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, इसने इसको अच्छा प्लस रिक्वेस्ट भी करवाना पड़ेगा, तब जाकर इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। ठीक
ऐसे हमने इसके अंदर डाल दिया ये, ठीक है। आई थिंक अब चलना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत है, ओके करेक्ट है। और यहाँ पर आई को कन्वर्ट कर दूँ, आई प्लस 65, इसको करेक्टर और इसमें कॉन्केटनेट करना है। कॉन्केट करने की जरूरत नहीं, प्लस ही करवाने की जरूरत है। ये हमारा चल गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हम इसको एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पर है ना एक मैसेज भी देते हैं, और यहाँ पर इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ लाता हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या कर देते हैं, एरर आई का डेटा प्रिंट करा देते हैं हम। ऑब्जेक्ट एस टी का डेटा जो भी आया होगा वो जितनी बार ये कॉल होगा उतनी बार, ठीक। अब देखते हैं सेलेस सेलेस कर दिया और मेन क्लास को रन कराते हैं। ये मेन क्लास, ये आपके पास डेटा आ गया। ऑब्जेक्ट पासिंग डेटा वो तो ऊपर मैसेज हमने दी थी, जैसे 10165 स्टूडेंट, ऐसे हमने यहाँ पर 66 आपको डेटा आ गया इसके अंदर, ठीक। ये तो स्टैटिक डेटा है। आप इस टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहो तो आप ऊपर ये शो मेथड को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, एक ही लाइन के अंदर ये डेटा प्रिंट हो जाएगा टेबुलर फॉर्मेट। ये तो था आपका ऑब्जेक्ट एरे पासिंग इन क्लास। अब हमें क्या है, ऑब्जेक्ट एरे रिटर्निंग इन क्लास। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट एरे रिटर्निंग इन क्लास, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न कैसे कर सकते हैं हम क्लास के थ्रू। पहले हमें यहाँ से एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यार नाम से मैंने बना दिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक फर्स्ट, ओके। यहाँ पर हमें पास कराना पड़ेगा, अब पास कराना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर क्रिएट किया एरिया, अब पास अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम से ही करूँ, स्टूडेंट, हाँ मेथड कॉल कराता हूँ p1 से s1 से डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये रिटर्न हो क्या जाएगा इस एरे के अंदर, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके थ्रू यहाँ पर प्रिंट डेटा करवा देते हैं। चलो उसको बनाते हैं, ऊपर मेथड बना देते हैं स्टूडेंट ना। यहाँ पर हम मेथड बनाते हैं ऑब्जेक्ट एरे रिटर्निंग, एरे रिटर्निंग, ऑब्जेक्ट एरे बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट एरे, हमने इस नाम से बनाया ऑब्जेक्ट रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। ऐसे मैंने बना दिया मेथड, और मेरे को सुटेबल मेथड ये लगा कि अब इसको हम, चलो ऊपर चलते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक स्टूडेंट की एरे बनाएंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट फर्स्ट नहीं, अब ऑब्जेक्ट एरे, और इसके अंदर हमें स्टूडेंट एस टी ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट की, जैसे हमने नीचे किया था, वी आर आर नाम से बना था हमें, या ए आर आर। हम क्लास के अंदर है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट का मेमोरी एलोकेशन कर देते हैं, जैसे मेरे को 3 स्टूडेंट वापस चाहिए, ठीक है। अब जैसे लूप नीचे चलाए वैसे यहाँ पर भी चलाना पड़ेगा। इसके अंदर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन डॉट लेंथ और i प्लस प्लस ऐसे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब arr के अंदर सीधा ऑब्जेक्ट फर्स्ट न्यू
मेमोरी एलोकेशन करेंगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन स्टूडेंट और ठीक ये से अब ARR का 0 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, सेट कर देते हैं। हमें रिटर्न चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट आईडी के अंदर हम कर देते हैं st.get आईडी। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट एरे है, एरे ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है यहाँ पर ये रिटर्न होकर आ जाएगा। ठीक, और ARR के 0 इंडेक्स पे ही हमें क्या करना है, सेट क्लास में एक दिखाता हूँ आपको, बाकी आपको आ जाएगा, गेट क्लास आ जाएगा। और ये नीचे से जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डेटा आ रहा है वही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर दिया मैंने, यहाँ पर नेम ले लिया, गेट नेम, और यहाँ पर कर दिया मैंने गेट सेट एड्रेस और क्लास में। और यहाँ पर अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ARR का रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मेरे को डेटा चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चलाऊँ और यहाँ पर आई फर्स्ट 0 कॉमा, या ऐसे चलाता हूँ फॉर ईच यार स्टूडेंट यार। ओके, ए नाम से बना दिया, एस नहीं ए से बना दिया यार का, और यार अब ए डॉट शो। ठीक, देखते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, दिक्कत क्या है, ठीक है यहाँ से ओके, यहाँ से आपने पास कराया, ऑब्जेक्ट पास हुआ, और देखना है यहाँ पर आप क्या, कैन नॉट फाइंड सिंबल, P2 है नहीं हमारे पास, तो इस नाम से हमारे पास ऑब्जेक्ट है S2 से। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट का न्यू नहीं किया था हमने ना, न्यू किया नहीं। ओके ठीक है, अच्छा यहाँ पर न्यू बोलते हैं, ये आपको चलेगा, डेटा आ गया आपके पास नल नल, क्योंकि उसमें डेटा था ही नहीं कुछ, तो इसलिए जो S2 के अंदर क्या डेटा था, हाँ डेटा तो था इसमें, और फिर हमने इस ए वेरिएबल के थ्रू शो मेथड को कॉल करा। अब यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं हम जल्दी से, ओके, तब डिफरेंशिएट पता चलेगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिटर्निंग डेटा ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट एरे रिटर्निंग डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप पहले बार तो आ रहा है क्योंकि हमने पहली बार एक में ही डेटा पास कराया, ऐसे आप दूसरे में भी डेटा पास करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 0 इंडेक्स पे डेटा पास कराया, वैसे आप 1 ARR1 पे डेटा दे सकते हो, ARR2 पे भी डेटा दे सकते हो, आपके पास आ जाएगा। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस समझ आया होगा कि हम कैसे एरे ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हैं, एरे ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट पासिंग कैसे करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में
दिखा दिया और समझा दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्त तक ये वीडियो को पहुंचा देना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।